हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ जाते हैं उससे पहले वाले पेज पर। यस, यहाँ से देखिए क्लास नाइन्थ। जी हाँ, अब मैं क्लास नाइन्थ की भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और आज नंबर सिस्टम पहला चैप्टर आपको मिलेगा क्लास नाइन्थ का। साइंस की वीडियो भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और अगर आप भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। आपको मैथ्स की, साइंस की सारी वीडियो इसके अंदर मिलती रहेंगी। आज हम इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में इस कंसेप्ट को समझेंगे। नंबर्स को मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद हम वन बाय वन सारी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं। और सबसे पहले नंबर के बारे में आपको बता दूं, पीछे आपने पिछली क्लासेस में जो नंबर पढ़े हुए हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। उसमें आपने नाम सुना होगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो इनके बारे में बात करते चलें। तो नेचुरल नंबर को क्योंकि एन से स्टार्ट है तो एन से हम इसको डिनोट करते हैं। और काउंटिंग आप सीखते हैं तो वन से सीखते हैं, 1 2 3 है ना, 4, इस तरह से चलते रहते हैं। कहाँ तक आपने सीखी होगी ये तो आप बता नहीं सकते क्योंकि ये नंबर हमेशा चलता रहता है। तो दिस सेट ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें कोई नए नंबर होते हैं नहीं, एक नंबर नया होता है, वो होता है 0, क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी बाय आर्यभट्ट, इंडियन मैथमेटिशियन। उसके बाद बाकी सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस सेट को हम एक नया नाम देते हैं जिसको होल नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं। इसके बाद इंटीजर काफ़ी आप सुनते हैं। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। क्यों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से क्यों नहीं करते, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसके अंदर 0 होता है, जी हाँ, वही नंबर जो होल नंबर में होता है। और ये जो नंबर है 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, विच इज़ नेचुरल नंबर। सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड होता है अगर नहीं लिखा है तो। नेगेटिव हमको शो करना होता है। तो अब हम प्लस भी लिख देंगे क्योंकि हमें माइनस भी लिखना है। तो प्लस भी और माइनस भी सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। सारे प्लस और सारे माइनस वाले आ जाते हैं। 3 डॉट लगा दिए, नंबर चलता जा रहा है। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है इसमें पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और 0 भी, ठीक है, इनको मिलाकर बोलते हैं इंटीजर्स। इन्हीं नंबर को आपने कहाँ देखा है, इन्हीं नंबर को आपने देखा होगा नंबर लाइन के ऊपर। जी हाँ, ये इंटीजर्स हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड ऑन दिस नंबर लाइन। ये आप लाइन जो देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पर्पल कलर की लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है। और इसके ऊपर कुछ मार्किंग लगी हुई है, ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, मार्किंग पर नंबर लाइन के ऊपर ये मार्किंग है जो इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रही है। बीच में सेंटर में आप देख रहे हो 0 है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, तो बाकी इसके बीच में जो गैप है 0 और 1 के बीच में काफ़ी सारा गैप है, तो इस गैप के लिए भी कुछ ना कुछ तो नंबर होंगे। ठीक है, इसको हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन यहाँ बात करते चले इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं। देखिए जेड जो है यानी इंटीजर्स जो है ये पता लगाया था इसका जर्मन वालों ने। और जर्मन में काउंटिंग को कहते थे ज़ेहलेन ना, ZAHLEN। तो उससे ये Z आया, यानी Z मतलब काउंट, टू काउंट, और इंग्लिश में हम उसको इंटीजर्स कहते हैं। तो Z मतलब आई से नहीं है, Z मतलब ज़ेहलेन से है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि भाई इसके इंटीजर्स के अलावा नंबर लाइन पे कुछ और नंबर भी होते हैं, क्योंकि हम नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं हम सब नंबर्स को जानना चाहते हैं, कोई नंबर हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमने देखा इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर होते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर में सारे नंबर हैं अभी तक, लेकिन इंटीजर से के अलावा भी कुछ और नंबर होंगे। जैसे आप देख रहे हो अगेन इज ए नंबर लाइन, और ऊपर मैंने यहाँ पर जो दिखाया है नंबर, ये जो नंबर आप देख रहे हो ये सारे वही है इंटीजर्स। ये तो हम बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ये नंबर आप देखोगे जो वर्टिकल आपको ये लगे हुए हैं नंबरिंग यहाँ पर है, लेकिन इसके बीच में कुछ और नंबर भी अब मेंशन कर दिए गए हैं, एरो से इसको दिखाया गया। जैसे ग्रीन कलर का नंबर है 3.62, ये रेशो में एक नंबर है -9.8, फिर ये एक डेसिमल नंबर है, फिर ये √3 है, फिर ये पाई है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ये होल नंबर है, और ना ही ये इंटीजर्स हैं। तो ये नंबर कौन से हैं, यानी नंबर अभी और भी हैं जो हमें जानना बाकी है। तो चलिए और नंबर के बारे में बात करते हैं। तो एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। जी हाँ, तो यहाँ पढ़ लेना जो लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझा मैं देता हूँ। क्यू जो है वो होता है बटे वाले नंबर, यानी P/Q। P और Q ये क्या है ये जान लीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रेशो में नंबर है तो न्यूमरेटर ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर का नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। और P एंड Q क्या है ये हम पूछ रहे थे, तो P एंड Q ये नंबर्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। कौन से नंबर, इंटीजर्स। जो हमने इंटीजर्स पढ़े उन्हीं में से P और Q कोई नंबर लेकर आ सकते हैं, बट Q पर एक
पाबंदी है कि इंटीजर में से 0 को छोड़कर बाकी ये सारे नंबर ले सकता है। तो जो नंबर इस फॉर्मेट में होते हैं, इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं 1/2, इस रेशो में लिख दिया, -3/4, जी हाँ नेगेटिव नंबर हो सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव आते हैं, और 7/-8, डिनोमिनेटर में भी माइनस हो सकता है। तो इस तरह के इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बात सुनेंगे कि ये जो नंबर आपने पढ़े, इसके अलावा अभी हमने एक नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर में इसमें एग्जांपल लेता हूँ 2 का, ठीक है। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 लिख सकता हूँ, 1 को डिवाइड कर दें किसी नंबर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। ऐसा करने से नंबर p/q की फॉर्मेट में बन जाता है। इन नेचुरल नंबर को भी हम रेशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इस तरीके से होल नंबर की बात करें, एक होल नंबर हम ले लेते हैं 0। 0 के नीचे भी अगर मैं 1 ले लूँ तो लिखा जा सकता है और ये 0 ही रहेगा, और ये भी p/q की, यानी q कैपिटल Q p/q उसी फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। और अब इंटीजर्स को भी लेते चलें, इंटीजर में ले लेता हूँ -2, ठीक है। इसको इसको हटा देते हैं, हाँ -2 लिया, -2, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं -2, नीचे लिख दिया 1। तो 1 तो किसी के नीचे भी लिख दो, नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे होता क्या है कि चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, ये p/q की फॉर्मेट में बन जाते हैं, जहाँ p भी और q भी दोनों इंटीजर्स हैं, और q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर्स हैं, इसको थोड़ा लिख लें और समझ लें, रेशनल नंबर्स ऑल्सो मतलब इस नंबर के अलावा भी, क्योंकि ये भी क्या रेशनल नंबर है, प्योर रेशनल नंबर है, ठीक है। इस नंबर ऑल्सो इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते हैं इसके अंदर, है ना, होल नंबर्स होते हैं इसके अंदर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो इन सभी को लिए हुए होता है रेशनल नंबर। यानी सारा का सारा जो है नेचुरल पढ़ा हमने, फिर हमने होल पढ़ा तो नेचुरल उसके अंदर था, फिर हमने इंटीजर पढ़ा तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर इंटीजर थे, और हमने रेशनल पढ़ा तो सारे जो पिछले नंबर हैं वो सभी इसी के अंदर हैं। यानी ओवरऑल सारा पैकेज अभी रेशनल नंबर का है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ कि भाई रेशनल क्यों कहा जाता है इसको, और इसको क्यू से क्यों डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे हम हर पॉइंट्स को। देखिए क्यू जो होता है कैपिटल Q, वो p/q की फॉर्मेट में होता है, और ये p/q क्यों हमें रिप्रेजेंट करता है रेशो, क्योंकि रेशो भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी रेशो के नाम से बन जाता है रेशनल नंबर, इसी नाम से पड़ा इसका नाम रेशनल। दूसरा p/q जो है, p/q को जब हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है क्वेश्चन, बोलते हैं उसको क्वेश्चन। और क्वेश्चन का जो फर्स्ट लेटर है Q, उस कैपिटल Q को इस्तेमाल किया गया इसके सिंबल के तौर पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो रेशनल नंबर हमने देखा, तो अब अगर कोई नंबर, ऑब्वियस सा एक क्वेश्चन आता है भाई, नंबर अगर p/q की फॉर्मेट में ना हो, कोई बात नहीं, उसको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर, इसको हम s से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इस s से डिनोट करेंगे, कोई s नंबर है विच कैन नॉट बी रिटर्न एज p/q, ठीक है ना। जहाँ पर ये तो आप लिखेंगे कि q 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये बस ये क्या ऐसा नंबर होना ही होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जांपल ले लें इसके भी। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसके भी इनफाइनाइट एग्जांपल हैं, बहुत सारे नंबर जो होते हैं आपके इरेशनल होते हैं। जैसे √2 लिखा मैंने, √3 लिखा मैंने, है ना, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √10 है ना, √11 है, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। तो क्या सारे √ वाले नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे गौर से कि मैंने यहाँ पर, अच्छा एग्जांपल और ले लेता हूँ, यहाँ पर पाई भी है, ठीक है। पाई के बारे में हम बात करेंगे कि पाई रेशनल नंबर क्यों है, क्यों क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों है भाई, इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है, यहाँ थोड़ा इसको बताता चलूँगा कि पाई की जो वैल्यू होती है आपने याद की हुई है 22/7। तो कुछ बच्चे जो होशियार हैं वो कहेंगे 22/7 p/q की फॉर्मेट में, तो इसको हम इरेशनल नंबर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम आ जाते हैं कि क्या सारे √ वाले नंबर ही इरेशनल होते हैं? नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने √4 को छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर √9 को छोड़ दिया है। इस तरीके से आगे नंबर बढ़ेंगे तो मैं √16 भी छोड़ दूंगा। ऐसा क्यों? देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, स्क्वायर रूट तो इसका है ही, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ये नंबर आ जाता है 2, और 2 आप जानते हो ये नेचुरल नंबर है जिसको हम रेशनल बना सकते हैं, यानी कि एक रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से 9 जो है उसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इसका है तो स्क्वायर रूट इसका कट जाएगा स्क्वायर से, और ये नंबर हो जाएगा 3, और 3 भी क्या होता है, रेशनल नंबर है। इस तरीके से 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और ये होता है 4 के बराबर, ये भी रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह के जितने भी नंबर हैं जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इसको।
तो ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, है ना, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जब भी देखें स्क्वायर रूट तो उसको इरेशनल बताएंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नहीं होते। तो हमने अब दो नंबर पढ़ लिए, रेशनल नंबर भी पढ़ लिए, इरेशनल नंबर भी पढ़ लिए। तो क्या इन नंबर्स को अगर हम लें और नंबर लाइन पर डालें तो क्या होगा, ठीक है, ये बात देखने वाली है। यस, तो हमने जितने भी लिए रेशनल नंबर लिए और इरेशनल नंबर लिए, सारे नंबर मिला लेते हैं तो ये सेट जो बनता है, इस सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जी हाँ, रियल नंबर्स। अब हमारे पास और कोई नंबर बाकी नहीं है। जी हाँ, नंबर लाइन के ऊपर कोई ना तो पॉइंट बाकी है और ना ही कोई नंबर बाकी है जो और नंबर लाइंस पे दिखाया जा सकता है। तो जितने भी इंटीजर्स थे उनके बीच में जो जगह थी उसके अंदर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। यानी कोई भी पॉइंट अगर आप नंबर लाइन पे लेंगे या तो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बचता। यानी नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं क्योंकि सारे रियल नंबर इसी लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। थोड़ा इसको समझाता चलें क्योंकि फ्रैक्शंस आपने काफ़ी सुना हुआ और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेशनल नंबर कुछ फ्रैक्शंस की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे 1/2 है ना, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है ऑब्वियसली, और मैं अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसा मैथमेटिक्स में अलाउड है। तो ये हो जाएगा आपका 2/4, ये भी आपका 1/2 ही आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं 25/50 लिखूँ तो इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करूँगा ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। 47/94 लिखूँ ये भी नंबर आ जाएगा, यानी सेम नंबर ही है ये। तो इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर एक ही पॉइंट से होगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये एक ही नंबर है, रेशनल नंबर है, जिसके इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं, यानी इसको कई तरह से दिखाया जा सकता है। तो इन सभी को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है, सभी को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब एक्चुअली होता है द पार्ट ऑफ अ होल, यानी किसी का हिस्सा है। तो इसमें अगर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या है रेशनल में और इरेशनल में आखिर डिफरेंस क्या रहा, तो देख लिए यहाँ पर भी ये रेशो में होता है, यानी P/Q की फॉर्म में होता है, और जो आपका रेशनल नंबर है वो तो P/Q की फॉर्मेट में है ही। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस फ्रैक्शंस में ये होती है कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और रेशनल नंबर में ये इंटीजर्स होते हैं, यानी नेगेटिव नंबर भी लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखेंगे आप यहाँ पर रेशनल नंबर में नेगेटिव भी लिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ऑल फ्रैक्शंस को हम सभी को रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं होते, जैसे नेगेटिव वाले नहीं होते, ठीक है। दूसरा, किसी भी मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है 2, तो 2 को हम नीचे 1 लिख के इसको रेशनल बना सकते हैं, लेकिन 2 को हम फ्रैक्शनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, ठीक है, मोटा मोटा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर यूज़ होते हैं इसके अंदर P/Q में, और इसके अंदर इंटीजर्स यूज़ होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक मैं बात छोड़ता चला था पाई के बारे में कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो जल्दी से एक बात बता दूं, फिर इसको डिटेल में बताऊंगा कि पाई जो अब तक आप पढ़ते आए हो, जो आप लिखते हो 22/7 लिखते हो, ठीक है, और ये जो 22/7 है इसको कभी कभी आपको यूज़ करने के लिए कहा जाता है डेसिमल फॉर्म में, तो 3.14159 ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ली गई होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी अभी तक आपको असली इसकी वैल्यू बताई ही नहीं गई है, क्योंकि इसकी जो असली वैल्यू होती है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और उसको डेसिमल फॉर्म में होती है, यानी उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये टर्मिनेट हो गया 9 के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, 9 के बाद और भी नंबर हैं। तो पाई और की जो वैल्यू असली होती है 3.14159, और फिर डैश 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 चलता जाता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर आप पाई के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आया कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इसका ताल्लुक जो है, इसका जो रिलेशन है वो सर्कल से है। देखिए, आप सर्कल लें और दुनिया का कोई भी सर्कल ले लें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, आप उसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं और चीज़ों का यूज़ करता हूँ, जैसे मैं कलर और यूज़ कर लेता हूँ रेड, है ना, और रेड से एक ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो है, जो सेंटर से पास हो रहा है, ये कॉर्ड है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसकी जो पेरीमीटर है, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी सर्कल लें और उसके अगर आप सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दें उसी के डायमीटर से, ठीक है, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप ऐसा C और D करेंगे तो P/Q की फॉर्म तो बन रही है, यहाँ पर P/Q की फॉर्म बन रही है, लेकिन क्योंकि इरेशनल क्यों नहीं है फिर, लेकिन इन दोनों को होना पड़ेगा इंटीजर्स। तो अगर समहाउ आप मैनेज कर लें कि डायमीटर आप इंटीजर ले लें, तो आप ये देखेंगे कि सरकमफ्रेंस इंटीजर नहीं हो पाएगा। और अगर आप समहाउ फिक्स कर दें कि हमें सरकमफ्रेंस इंटीजर की फॉर्म में हो,
तो फिर डायमीटर इसका इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि आप एक चीज़ फिक्स कर सकते हो, दूसरी फिक्स नहीं कर सकते। तो आप दोनों में से कोई भी एक इंटीजर लेके चलोगे तो दूसरा नॉन इंटीजर नंबर आएगा, इसलिए ये रेशनल नंबर होता है जो p/q की फॉर्मेट में नहीं बनता। और ये जो 22/7 ली होती है ये एक्चुअली इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो दुनिया का कोई भी अगर आप सर्कल लेते हैं और उसका सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो रेशो क्या मिलती है। रेशो काफ़ी बार निकालने की कोशिश की गई, तो मैंने जैसे बताया इसकी वैल्यू 3.14159 और डैश 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 ऐसे आती रहती है, और हर बार ये वैल्यू सेम आती है, चाहे आप सर्कल छोटा लें बड़ा लें कोई भी साइज़ का लें, ठीक है। ये वैल्यू सेम आती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि हर सर्कल के लिए अलग अलग आएगी, ये फिक्स होती है। और इसी फिक्स का नाम दिया गया पाई, इसी फिक्स का नाम दिया गया पाई, यानी यहाँ पर इसका जन्म होता है पाई का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी हो जाएगा, यहाँ से पाई डी को आप मल्टीप्लाई कर दो, और डी जो होता है यहाँ पर देखेंगे सर्कल में डी जो होता है वो 2r के बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2πr। तो आप जानते हो ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो पाई भी यहीं जन्म होता है और सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले भी यहीं आता है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे अब मूव करते हैं। तो हमने सारे नंबर पढ़ लिए, रियल नंबर, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप थोड़ी से यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो है रेशनल नंबर्स है ऑल्सो इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, एंड इसके अलावा जो भी फ्रैक्शंस वगैरह वो इसके अंदर होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट, अब नंबर लाइन के रिलेशन में इस चीज़ को देखते हैं। ये कहता है कि एवरी रियल नंबर, यानी कोई भी आप रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी हर एक रियल नंबर के लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। उल्टा भी कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट है ना, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। हर एक रियल नंबर के लिए यूनिक पॉइंट होगा, ऐसे कहें, या ये कहें कि हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक रियल नंबर होगा, यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन, नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स ही होंगे। अब यहाँ पर अगेन मैंने नंबर लाइन को शो किया है 3.62, ये एक रेशनल नंबर है। ऊपर जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो रेशनल है ही, -9.8 एक रेशनल नंबर है, 0.412 रेशनल है, √3 इरेशनल है, पाई इरेशनल है। तो सारे रेशनल इरेशनल मिलाकर इस नंबर लाइन पर आते हैं, और देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। चलिए अब आगे की हम बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे इस बात को बढ़ाते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे डेसिमल फॉर्म की, यानी जो नंबर्स आपके पास हैं उसको डेसिमल फॉर्म में जब लिखा जाता है तो वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जैसे मैं बता रहा था डेसिमल एक्सपेंशन, अब मैं यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर लेता हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। एक हम लेंगे 10/3 रेशनल नंबर, एक लेंगे हम 8/7, सॉरी 7/8, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं NCERT वाले ही, दिस इज़ योर 7/8, एक ये वाला लेंगे, और एक लेंगे हम 1/7, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको एक्चुअल में डिवीज़न मेथड करके डिवाइड करके देखते हैं कि किस तरह का नंबर ये आता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम 10/3 से। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है जी। उसके बाद बचेगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम 0 लेते हैं, और तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। फिर 3 3 जा 9 करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 ले लेते हैं, तो फिर 3 3 जा 9 कर लेंगे। तो ये तो लग रहा है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और यहाँ पर 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास नंबर है इसके अंदर जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, रिमाइंडर्स बार बार आ रहे हैं। तो रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं आप देखेंगे, तो रिमाइंडर्स आपके आ रहे हैं 1 फिर 1 फिर 1, इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके डिवाइज़र को भी देखें थोड़ा, कि डिवाइज़र आपने क्या लिया है इसके अंदर, डिवाइज़र हमने लिया है 3, तो ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके बाद बात को हम समराइज़ करेंगे कि क्या हमने सीखा यहाँ से। अब दूसरा नंबर है 7/8, यानी हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ये छोटा है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा हो जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक है जी। तो कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 6। अब छोटा नंबर हो गया, 0 लेंगे। अब एक 0 से लेने से कुछ नहीं होने वाला, अब 2 0 लेंगे तो एक 0 आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब 8 7 जा 56 आएगा आपका, और अब बचेगा इसमें से
माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अब फिर एक 0 ले लें आप, क्योंकि छोटा नंबर हो गया तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर। अब 8 5 जा करते हैं तो ये हो जाएगा 40। तो अब आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है, R लिख लेते हैं रिमाइंडर के लिए। तो रिमाइंडर हमारा पहले क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, उसके बाद 4 आया ना, उसके बाद 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, डिवाइज़र क्या आ रहा है यहाँ पर, डिवाइज़र भी देखें, डिवाइज़र के लिए सिंपली हम D लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइज़र के लिए D लिख देते हैं, ये आपका 8 आ गया। तो इसको भी कर लिया। सब धीरे धीरे देखते जाइए। ऑब्जर्वेशन क्या है, 1/7 यानी 1 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो ये तो पहले ही छोटा है तो एक 0 लगाया तो यहाँ 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 7 1 जा 7, अब कितना आ गया, 3 आ गया, 0 ले लिया। तो 7 4 जा 28, तो 2 बचा, फिर 0 आ गया। अब 7 2 जा 14, कितना बचेगा, अब 6, फिर 0। अब 7 8 जा 56, ठीक है जी। और उसके बाद ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 40। 7 5 जा 35, अब बचा 5, 0 ले लिया जी, ठीक है। तो ये हो गया 50। और 7 7 जा लेंगे, 7 7 जा, ये हो जाएगा आपका 49 और फिर 1। अच्छा, अब ये 1 आ गया और आप देखें 1 यहाँ पर था पहले और 1 ही दोबारा आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिमाइंडर्स जो आ रहे हैं आपके। तो रिमाइंडर्स पहला आ रहा था आपका 3, ठीक है। देखेंगे तो मैं यहाँ तो मार्क करता चलूँ, आपको दिखाता चलूँ। देखिए पहले आ रहा था आपका 3, फिर आ रहा था 2, फिर आ रहा था 6, फिर आ रहा था 4, फिर आ रहा था 5, ठीक है। उसके बाद आ गया 1, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। 3 आया, 3 के बाद 2 6 4 5, है ना, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 आया, 1 से ये रिमाइंडर आ गया। डिवाइज़र आपने कितना लिया हुआ, डिवाइज़र यहाँ पर हमने लिया हुआ 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें मोटी मोटी बात, तो आप ये देख पा रहे हैं कि या तो हमारा जो रिमाइंडर है, या तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। या तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, या आपका रिमाइंडर रिपीट कर रहा है बार बार, रिमाइंडर सेम रिमाइंडर आता जा रहा, या यहाँ पर आप देखें कि आपका रिमाइंडर दोबारा से वही आने लगा, यानी कुछ ब्लॉक ऑफ नंबर्स आए और उसके बाद फिर रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1 आया। उसके बाद आप करेंगे इसको तो फिर 3 2 6 4 5 1 आएगा रिमाइंडर में फिर यही आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जब अगर आप करेंगे इसको आगे करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी एंट्रीज़ हैं इस स्ट्रिंग के अंदर वो भी रिपीट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट होगा, ये रिमाइंडर्स भी रिपीट होंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो आपके नंबर आ रहे हैं, जो एंट्रीज़ आ रही हैं वो भी रिपीट होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल कन्फ्यूज ना हो, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं कि जब आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, जब आप रेशनल नंबर्स को की डिवीज़न करते हैं तो या तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, या उसका जो रिमाइंडर है रिपीट करता है, आप है ना, रिपीट करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जांपल में रिपीट कर रहा है रिमाइंडर, ठीक है, 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पर एक केस ये भी, इसको भी देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में इसको बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। इस बात को समझ लीजिए। जो रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स हैं, क्या कौन कौन सी हैं, जैसे रिपीटिंग स्ट्रिंग इसमें क्या है, 1 1 1 आ रही है, इसमें क्या आ रही है 6 4 0 आ रही है, इसमें क्या आ रही है 3 2 6 4 5 1 आ रही है। इनकी नंबर्स को आप गिनो, इसमें नंबर कितना है, एक ही डिजिट है, एक ही एंट्रीज़ है जो रिपीट हो रही है। इसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है, तो ये 3 है। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर 6 है, ठीक है। तो ये 1 है और डिवाइज़र है 3, तो ये इस डिवाइज़र से कम होगा। यहाँ पर ये 3 है एंट्रीज़, रिमाइंडर 3 है, और यहाँ पर डिवाइज़र है 8, तो ये भी इससे कम है। यहाँ पर 7 है डिवाइज़र और यहाँ नंबर ऑफ एंट्रीज़ इन द रिमाइंडर वो कितनी है, 6 है। यानी जो जो आपका सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, जो रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स हैं, है ना, रिमाइंडर्स के अंदर जो आपकी एंट्रीज़ आ रही हैं उनका जो नंबर है वो डिवाइज़र से हमेशा कम होगा। ये दूसरी बात है इसकी। थर्ड पॉइंट है आपका, द रिमाइंडर्स अगर रिपीट कर रहा है तो वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो उसी टाइम पर आपके जो क्वेश्चन के अंदर डिजिट्स हैं वो भी आप रिपीट करने लग जाएंगी, जैसा कि आपका इस थर्ड केस में होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1/7 लिखेंगे तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो 0.14285 और उसके बाद दोबारा रिपीट करेंगे, इसलिए इसके ऊपर लगा देते हैं बार का मतलब ये ब्लॉक आपका रिपीट कर रहा है। इस तरीके से जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना,
जिसके अंदर हमने 10/3 लिया, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 3.3, और 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर लगा दिया जाएगा बार, ठीक है। तो ये रिपीट होगा, और इसके अंदर पूरा तौर से ये डिवाइड हो ही रहा है, तो ये तो सिंपली ऐसे लिख दिया जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आप देख रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो दो बातें ही निकल कर आ रही हैं कि या तो आपका ये वाला जो केस है, यानी आपका ये टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है, यानी डेसिमल फॉर्म इसकी टर्मिनेट कर जाती है या नॉन टर्मिनेट कर जाती है, या तो टर्मिनेट करती है या नॉन टर्मिनेट करती है। लेकिन जब नॉन टर्मिनेट करती है तो उसमें एक चीज़ आप और जोड़ेंगे कि आपकी जो ब्लॉक हैं वो रिपीट कर रहे हैं, यानी एंट्रीज जो हैं वो ब्लॉक जो है रिपीट कर रही हैं, यानी दो तरह की बात यहाँ पर मिल रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी या आपका जो भी जो डेसिमल फॉर्म होगी रेशनल नंबर की, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, कैसी होगी, या तो आपकी टर्मिनेटिंग होगी, यानी आपका नंबर पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ठीक है। इस केस में क्या आता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है, और इस केस में रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता। ये कब होता है, ये आपका कहलाया जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा, पहली बात तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और होगी कि रिकरिंग होगा, यानी आपकी जो ब्लॉक्स हैं वो रिकर कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना, और रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या टर्मिनेटिंग, ठीक है, दो केस बनते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और आगे इस बात को हम पक्का करते चलेंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसे निकालें भाई, जैसे √2 है, √2 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, ये होता है 1.414 समथिंग डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक जा रहा है ये भी इसका पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है, एक तो टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, तो ये सबसे पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। उसमें भी एक केस है, रेशनल में भी एक केस नॉन टर्मिनेटिंग होता है और इसमें भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन कन्फ्यूजन क्या है, वो रिकरिंग था, और यहाँ पर देखेंगे जो ब्लॉक्स हैं ये कभी भी रिपीट नहीं करते, कभी भी रिकर नहीं करते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ये डिफरेंस समझ में आ जाता है फिर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग कह दें या इसको आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक ही केस बनता और आपके रेशनल नंबर में दो केस बनते थे, ठीक है। चलिए आगे अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर फाइनल कर देते हैं कि रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन को आप कैसे लिख सकते हैं। आपको लिखना है तो ये लिखने के लिए आता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ ईदर टर्मिनेटिंग, मैंने बता दिया, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिकरिंग बोलेंगे। इसको एक वर्ड की प्रैक्टिस करें बोलने में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है, उल्टा करके लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपका इरेशनल नंबर कैसे कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, एक ही इसमें होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। या कोई नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो तो इरेशनल है, इसको ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। अभी दोनों मिलाकर आपके रियल नंबर बनते हैं। तो देयर इज़ ए यूनिक रियल नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो सारा का सारा आपका रियल नंबर का जो काम है वो समझ में आ गया होगा। हर चीज़ को डिस्कस हमने कर लिया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके डेसिमल फॉर्म भी हमने समझ लिए कि डेसिमल को देखकर भी हम बता सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। आगे अब हम थोड़े ऑपरेशंस की बात करते हैं। जब मैथमेटिक्स करेंगे तो रेशनल इरेशनल नंबर के साथ डील कैसे करेंगे। यहाँ पर बड़े सिंपल फॉर्मेट में मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर स्मॉल आर को मैंने रेशनल नंबर और स्मॉल एस को इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला, अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक रेशनल और इरेशनल नंबर को, तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है, याद रखें। R+S या R-S, R+S यानी रेशनल और इरेशनल, प्लस करें माइनस करें आपका रिजल्ट इरेशनल होगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखें, अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं रेशनल को इरेशनल से, तब भी आपका जो नंबर मिलेगा वो भी तब भी वो इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा। थर्ड पॉइंट, अगर आप दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा इस केस में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, 100% कोई फुल प्रूफ काम नहीं कि ऐसा ही होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, वो डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। इसके हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 + √3, ठीक है। तो आप
कंफ्यूज ना हो कि ये नंबर क्या है, इसमें एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 3 लिखें या 3 माइनस अंडर रूट 3 लिखें। अब यहाँ पर देखें 3 अंडर रूट 3 लेता हूँ मैं, तो ये नंबर क्या होगा, इसमें भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। या आप 3 अपॉन अंडर रूट 3 करते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर दो इरेशनल नंबर ले लें अगर, जैसे अंडर रूट 3 लिया और अंडर रूट 3 लिया, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका रेशनल, ये आपका रेशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि रेशनल ही आएगा, इरेशनल भी आ सकता है। आप दो इरेशनल नंबर को लें तो हो सकता है कि वो इरेशनल ही हो, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, ये दोनों इरेशनल है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा, ये आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना है। चलिए आगे अब मूव करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, और यहाँ हम सिर्फ लेंगे a ग्रेटर देन ज़ीरो। a ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे इसको, पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में तो सिर्फ 1 2 3 आते हैं ना, बाकी पॉइंट्स में भी नंबर आ सकते हैं। तो अगर आप किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं, मान लीजिए अंडर रूट a लेते हैं, उसको b के बराबर आप लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप a का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि a की पावर 1/2 है, ये ध्यान रखेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। और इसको आपने किसके बराबर लिया है, b के बराबर लिया। अगर आप इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो ये 1/2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a आ जाएगा आपका b स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ लिखा है अंडर रूट a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब है b स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है। और b क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, तभी पॉसिबल है ना भाई, किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव कब आएगा, तो वो नंबर खुद पॉजिटिव होगा, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करते। इसी तरीके से अगर मैं a की पावर यहाँ पर लिखता हूँ 3, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, और ये अगर b के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है b की पावर 3 इज इक्वल टू a। और अगर ये होता है फोर्थ रूट बोलते हैं इसको, a की पावर स्क्वायर रूट में पावर 4, ये होता है b, तो इसका मतलब होता है कि b की पावर 4 इज इक्वल टू a। ऐसे आप बढ़ते चले जाएं और आप nth रूट तक आ जाएं, इसको बोलते हैं nth रूट इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब हो जाएगा b की पावर n इज इक्वल टू a, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगी आपको। और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है ना। इस तरीके से अगर आप nth रूट ले रहे हैं इज इक्वल टू b, सॉरी नॉट b, यही लिखें, तो इसका मतलब होगा पावर कितनी हो जाएगी 1/n, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो है आप चाहे स्क्वायर रूट लिखें, ठीक है, स्क्वायर रूट लिखें, या आप इसको 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो जनरली अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब ही होता है 2 होता है। या आप यहाँ पर लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a, या आप लिखते हैं फोर्थ रूट ऑफ a। तो ये जो सिंबल यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला जो सिंबल है, इस सिंबल को, सिर्फ इसको चाहे स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, फोर्थ लगाओ, उसको कोई मतलब नहीं है। इसको बोला जाता है रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन कहा जाता है, याद रखेंगे, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ यहाँ पर हम आइडेंटिटीज़ पढ़ लें स्क्वायर रूट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर 5 आइडेंटिटीज़ दी हैं, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे और इनका काफ़ी यूज़ होगा। अगर आप इनको बारीकी से समझेंगे तो मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो फर्स्ट देखिए, इसमें अंडर रूट a इंटू बी, वो होता है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b लिख सकते हैं आप। जैसे मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ देता चलूँगा। जैसे अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15, यहाँ तो एक ही नंबर हो गया है, मैं अलग अलग नंबर ले लेता हूँ। चलिए मैं लेता हूँ अंडर रूट 3 इंटू 5, दोनों इस अंडर रूट के अंदर है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स में क्या क्या हमें अलाउड है करना है, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ देखेंगे आप, स्क्वायर रूट के अंदर है a अपॉन b, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ इसका एग्जांपल लेते हैं, 3/5 है और इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो आप बिंदास आपको ऐसे लिख सकते हो उसको, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखें यहाँ 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हैं, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। तो आप एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b, है ना, और a माइनस b वाली,
और ये अगर आपको याद हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह अंडर रूट ए है, बी की जगह अंडर रूट बी है, और अंडर रूट ए का स्क्वायर कर देंगे तो ए हो जाएगा और अंडर रूट बी का स्क्वायर कर देंगे तो बी हो जाएगा। तो सिंपली ये आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं फिर, ठीक है। फोर्थ में आप देखेंगे ए के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, बी के ऊपर स्क्वायर रूट है, सिर्फ ये डिफरेंस हो गया। तो अब ए की जगह तो ए ही आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह बी की जगह स्क्वायर रूट आएगा तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे, आप देखेंगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और इसका करते हैं हम स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर। तो मैंने बताया था स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ये हो जाएगा ए, ये 2 और अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, और ये हो जाएगा बी। तो इस तरह से फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ये भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसको आप याद रखें, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है और इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये 1.414 ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज में भी किस तरह से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर आ जाए आपका 1/√2 तो इसको निकालना मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यानी नीचे आपका इरेशनल नंबर आ गया तो हम नहीं चाहते नीचे इरेशनल हो, उसको हम चाहेंगे कि वो रेशनल हो, नीचे क्या हो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हो, इसलिए इस कंसेप्ट को बोला जाता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तरीका क्या होता है, तरीका तो अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से 1/√a तो उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है। इस तरह के एग्जांपल में फर्स्ट टाइप ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें आप ऊपर नीचे दोनों ही इस स्क्वायर रूट से इसी नंबर के स्क्वायर रूट से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ए ऊपर आ जाएगा और नीचे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सिंपली ए हो जाएगा। तो रैशनलाइजिंग हो गया इसका डिनोमिनेटर का, अब रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। दूसरा तरीके का ये हो सकता है एग्जाम्पल में भी, और आप देखोगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √a + b, ये भी नीचे क्या इरेशनल नंबर है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे √a और यहाँ क्या करेंगे ध्यान देंगे, यहाँ साइन को चेंज कर देंगे √a - b और नीचे सेम नंबर से ही आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे √a - b। तो ऐसा करने से देखिए होगा क्या, ऊपर तो आ जाएगा √a - b और नीचे a + b, a - b वाला फॉर्मूला लगता है तो √a का स्क्वायर हो जाएगा a और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नीचे रेशनल नंबर। तो ये हो गया रैशनलाइजिंग, यानी इस काम को हमने किया है, इस नंबर को हमने रैशनलाइज कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तीसरे में हम ले लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर आपका √a है -b है और नीचे भी √a है -b है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर क्या है, आपको काम वही करना। नीचे वाले में साइन चेंज कर देंगे, बस मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, और ऐसा करने से नीचे हमेशा फार्मूला लगेगा a² - b² का। तो ऊपर अब आप फार्मूला लगाते हैं √a - b √a + b, तो a + b a - b का फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा a - b का स्क्वायर, और नीचे भी यही फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा a - b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो जाएगा आपका। शायद ये पूरा स्क्वायर रूट हो सकता है या ये पता नहीं चल रहा, शायद पूरा स्क्वायर रूट होगा। तो बहरहाल जो भी है समझ में आपको आ गया होगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या है, और हम इस एक्सरसाइज में इस बात को और समझेंगे। अब थोड़े लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ लीजिए। एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पावर यानी पावर की बात हो रही है। और यहाँ पर एक a नंबर है a जिसको हम बेस लेकर चलेंगे, और p और q को यहाँ पावर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी 0 से बड़ा है, ठीक है, और नेगेटिव नंबर नहीं है, कहने का मतलब ये है। और p और q आपको अलाउड है, यानी जो आप पावर्स ले रहे हैं उसमें आप रेशनल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। रेशनल में नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस में हमने a लिया है और पावर में हमने q लिया है, p और q लिया है। a जो है वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, ध्यान रखेंगे, नेगेटिव की पावर नहीं लेनी है आपको पॉजिटिव नंबर की ही पावर लेनी है। तो अगर आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट आ रही है सेम बेस की, तो आप क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर किसी बेस की कुछ पावर है और उसकी फिर पावर होल है तो यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है।
इसको अप्लाई करेंगे तो याद रहेगा। अब सेम बेस है डिवीज़न में, तो क्या करते हैं उस बेस की पावर आपस में माइनस हो जाती है, ठीक है। और फोर्थ है, अगर आपके पास बेस डिफरेंट है, इस बार एक बेस ए है और एक बेस बी है और पावर सेम है, तो फिर आपके बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें इस बात को बस। तो ये सारा का सारा जो हमने अब तक बात की, काफ़ी टाइम हो गया, 40 मिनट के करीब हो चुके हैं। थोड़ा वीडियो जब एडिट होगा तो हो सकता है कुछ कम हो जाए। बहरहाल तो सारा कंसेप्ट आप सीख चुके हो, यानी कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपका, उसमें सारा का सारा मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। ये आप जितनी बार इस वीडियो को देखें उतना कम है, क्योंकि आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे लेकिन ये कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। तो कंसेप्ट को बार बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा कंसेप्ट पर जोर देता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें और उसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें, बताएं कि हाँ वीडियो अच्छी है और इस तरह की वीडियो आप कंटिन्यू बनाते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली कब तक हम इस बात को करेंगे, इस बात को कब तक आगे बढ़ाएंगे। हम काम वही करेंगे जो पसंद किया जाएगा, ठीक है। तो पसंद ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि इस काम को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी और स्टार्टिंग से देखी है तो बिल्कुल एक थैंक्स बोलना, स्पेशली जो एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक इसको देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड कीप वॉचिंग माई दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।